हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है योर टॉपिक माय व्यूज़ पर। महात्मा गांधी हर भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है। कोई भी भारतीय देश के स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को नहीं भूल सकता। यही कारण है कि उनके महान कार्यों और विचारों को देश में याद किया जाता है। और आज के मैं वीडियो में आपको गांधी जी के 5 कुछ ऐसे विचार बताने जा रहा हूँ जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ में एक नई ऊंचाइयां और तरक्की पा सकते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताने जाऊंगा जो गांधी जी के विचारों को अपनाते हैं और जो खुद भी अपनाते हैं और हज़ारों बच्चों को अपनाने के लिए मौका देते हैं। उसके साथ साथ वो और अच्छी शिक्षाओं को प्रोवाइड कराते हैं जिसमें बच्चे एक अलग ऊंचाई पहुँच चुके हैं। तो निवेदन है आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल जो आप रियल पे आप देख सकते हैं, आप जाके पता भी कर सकते हैं उसके बारे में। तो निवेदन है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा उस एग्जाम्पल को जानने के बारे में। तो चलते हैं वीडियो में मेरे साथ इस विषय में और अच्छे जानने के लिए। गांधी जी का पहला विचार था कि व्यक्ति अपने विचारों के सिवाय कुछ नहीं है, वह जो सोचता है वह बन जाता है। गांधी जी का हमेशा ये मानना रहता था कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ जो सोचता है ना वही कर सकता है। व्यक्ति जो अपने खुद के लिमिटेशंस जो बना लेता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतना नहीं कर सकता, मैं उतना नहीं कर सकता, हम जो भी सोचते हैं हम वो कर लेते हैं, या हम जो सोचते हैं ना बनने के लिए हम वो बन जाते हैं। इसका लाइव एग्जांपल अगर आप जाएं तो संदीप महेश्वरी जो आज के समय के एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर हैं, जिन्होंने हमेशा ये खुद भी बोला है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। उन्होंने बहुत कुछ बचपन में सोचा और आज वो बन चुके हैं। बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो, लेकिन उन सब में संदीप महेश्वरी एक अलग ही पहचान खुद के आज बना के बैठे हुए हैं। तो गांधी जी का पहला विचार हमेशा दूसरों को यही देना होता था कि आप अपने विचारों को बढ़ाइए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, क्योंकि जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा करने की दम आएगी और बड़ा कर पाएंगे। जब छोटा ही सोच के रह जाएंगे तो छोटा ही कर पाएंगे, उससे आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अपने विचारों को बढ़ाइए, जिससे जो आप जितना सोचेंगे, जितना बड़ा आप सोचेंगे उतने बड़े ही आप बन पाएंगे। गांधी जी का दूसरा विचार हमेशा ये रहता था कि धैर्य का छोटा हिस्सा भी 1 टन उपदेश से बेहतर है। उनका हमेशा इस मत को कहने का मतलब से यही होता था कि अगर आप किसी काम को लेकर अगर एक धैर्य बना के रखते हैं, मैं अगर धैर्य को एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो मैं उसको कहूँगा कि आप कितना अपने वर्क पर फोकस हैं। जितना आप किसी एक वर्क पर फोकस रहते हैं वो बहुत है किसी भी उपदेश लेने से अच्छा है। मतलब उपदेश लेने का यहाँ पे मतलब कहने का है कि आप किसी से भी जो ज्ञान लेते हैं कि ये करना अच्छा है, ये करना अच्छा है, ये क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के ये कर लो, ये अच्छा है। तो उन उपदेशों को लेने से अच्छा है कि आप बस अपने काम पे फोकस रखें। अगर आपने कोई काम या मन में बना लिया है कि मुझे ये करना है तो बस उस पर फोकस रखिए, उस पर डटे रहिए, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, लेकिन उस पर डटे रहिए, क्योंकि सफलता आपको उसी में मिलेगी। आपके 12 बदलने से या किसी और के विचार लेने से आपकी सफलता आपको नहीं मिल सकती। जो आपने सोचा है, जितना आपने सोचा है, अगर आप उस पर डटे रहते हैं, उस पर ही अड़े रहते हैं तो हमेशा इस चीज़ को पा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अन्ना हजारे को लेके चलेंगे हम, जिन्होंने हमेशा किसानों के लिए संघर्ष किया, जी लगा के संघर्ष किया और अंत में ये रिजल्ट मिला कि उनको सक्सेस मिली। और ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हम कह सकते हैं जिन्होंने अपनी बचपन से लेकर अब तक की लाइफ में बहुत मेहनत करी, लेकिन कभी उन्हें अपना विचार नहीं बदला, उन्होंने अपने रास्ते को चेंज नहीं किया, उसी पर चलते रहे। बहुत मुसीबतें आई, सहन करी, लेकिन अंत में जाके वो आज सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं। गांधी जी का तीसरा विचार था वो ये था कि गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, ना कि लक्ष्य तक पहुंचने में। हम हमेशा एक चीज़ से अपने आप को पॉइंट करते रहते हैं कि अगर मैं इस जगह पे पहुंच गया मतलब तब मैं विन हूँ, तब मैं जीत गया, तब मैं विनर हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जीत या हार पहला तो लगा रहता है, दूसरा जीत हार अगर आप खुद से कॉम्पीट कर रहे हैं तो उसमें जीत हार कुछ नहीं है। अगर आप कहीं पे सक्सेसफुल नहीं हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अभी और सीखना है आगे बढ़ने के लिए। ये आपका बस एक स्टॉप पॉइंट है जो कुछ वक्त के लिए, जहाँ पे आपको कुछ वक्त ठहरना है, सीखना है और फिर आगे बढ़ जाना है। तो गांधी जी का हमेशा यही मानना रहता था कि गौरव
लक्ष्य पाने की कोशिश करने में है। मतलब आप उसकी सिर्फ कोशिश करें ना तो भी आप बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये नहीं है कि आप जब पहुंचेंगे तभी सक्सेसफुल कहलाएंगे, कि आप जब आपने कोई दिमाग में एक चीज़ सोची, आपने सोची और आपने कहा कि जब मैं उस पर पहुंचूंगा तभी मैं विनर हूं, अदरवाइज़ मैं लूज़र ही कहलाऊंगा, या तभी मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल एक मैन हूँ, जो भी मैं सोच के बैठा हूँ। अगर मैं वहाँ तक नहीं पहुँचता हूँ तो मैं एक लूज़र हूँ, मैं वहाँ तक के लिए काबिल नहीं हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सोचा है तो उस पर लगे रहिए, उस पर कोशिश करते रहिए। अगर आप कोशिश भी करते रहते हैं उसके लिए तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल आप विनर हो चुके हैं। आप एक सक्सेसफुल राह पे हैं, आपका ट्रैक बिल्कुल ठीक है। बस उस ट्रैक को छोड़िए मत, पकड़े रहिए। गांधी जी का चौथा विचार था वो ये था कि किसी देश की महानता और उसकी नैतिक उन्नति का अंदाज़ा हम वहाँ जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार से लगा सकते हैं। गांधी जी हमेशा एक बहुत उदार इंसान थे। कभी भी किसी चीज़ का उन्होंने भेदभाव नहीं किया, कभी भी इंसान का भेदभाव नहीं किया, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझा। हमेशा अपने आप से इंसान को अपने से बड़ा अपने तक ही समझा, कभी उसको अपने आप से छोटा नहीं समझा। कभी भी किसी को उन्होंने किसी का दिल दुखाया नहीं। अगर अंग्रेज़ों से लड़ाई भी की तो वो भी उनके जैसा बन के नहीं, उनसे अलग बन के की। तो गांधी जी हमेशा यही कहते थे कि जानवर जो एक बोल नहीं सकता, हम इंसान बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, अपने लिए अपनी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन एक जानवर एक वो चीज़ है जो बोल नहीं सकता, जो जिसके लिए कोई ऐसा काम नहीं बना कि वो उस काम को करके अपनी 2 वक्त की रोटी तैयार कर सके। तो गांधी जी का हमेशा यही मानना रहता था कि जिस देश में जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो सकता, जिस देश में जानवरों के साथ हम अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते, जानवरों को जानवर ना समझ के अपना खिलौना समझ के अगर हम उन्हें यूज़ कर रहे हैं तो उस देश का कभी भी भला नहीं हो सकता। हमारे देश में ऐसे बहुत जानवर हैं। हम सबसे बड़ा एग्जांपल स्ट्रीट डॉग्स को ले सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स बहुत होते हैं। हम डॉग्स तो पालते हैं लेकिन बहुत हाइब्रिड डॉग्स पालते हैं, जिनको हम लैब्रा और बहुत बड़े नाम डॉग्स के जो बहुत पैसों से आते हैं उनको पालते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी स्टेटस डालते हैं। लेकिन हम स्ट्रीट डॉग्स पे कभी ध्यान देते। जो तमाम स्ट्रीट डॉग्स मरते हैं और पैदा भी होते हैं, लेकिन उन पर कभी ध्यान नहीं देते, हम उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि जब तक हम किसी बेजुबान जानवर का या किसी भी बेसहाय इंसान की सहायता नहीं कर सकते तो हमारा इंसान होना बेकार है, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ऐसे देश में सिर्फ इंसान अपनी ही सोचेगा तो आगे वाले का भला नहीं कर पाएगा। जो लास्ट विचार गांधी जी हमेशा अपनाते थे वो ये था कि आप मानवता में विश्वास मत खोइए। मानवता सागर की तरह है, अगर सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो सागर गंदा नहीं हो सकता। ये सीधा सीधा उनका सिर्फ इतना ही कहना था इस बात को लेकर कि कभी भी अपने अच्छे कामों को मत छोड़िए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, अपने अच्छे काम करे चले जाते हैं, लेकिन एंड में होता क्या है, क्योंकि कुछ लोग उन्हें बुरे मिल जाते हैं या कुछ परिस्थिति उनके संग बुरी हो जाती हैं कि उस वक्त जो उनके अच्छे काम है वो दब जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि अच्छे काम करने से कोई भला नहीं है। गांधी जी हमेशा एक ही मत पर बने रहते थे कि अच्छे काम करे जाइए, कर्म करे जाइए, फल की चिंता मत कीजिए। तो मानवता को मत खोइए। आज के समय में अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट सिचुएशन में हम मानवता बिल्कुल खो चुके हैं। आज कोरोना वायरस, कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी हमारे सामने खड़ी है। आज के समय में हम मानवता दिखा रहे हैं, लेकिन उस हद तक नहीं जिस समय दिखानी चाहिए। हम लोगों को पैकेट्स बांट रहे हैं लेकिन फ़ोटो खिंचा के बांट रहे हैं। तो मानवता दिखाइए। उनका यही कहना था कि मानवता एक सागर की तरह है, जिसकी अगर कुछ बूंद गंदी हैं तो मतलब ये नहीं कि सागर गंदा हो जाएगा। अगर आपके साथ किसी ने भला नहीं किया या आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ही बेकार है, सभी लोग बेकार हैं। कुछ बेकार हैं तो ज़रूरी नहीं है उन कुछों के चक्कर में आप उन सब लोगों को बेकार कर दीजिए। अगर उसने आपके संग अच्छा नहीं किया तो आप भी किसी और के साथ अच्छा मत कीजिए, ऐसा कभी मत सोचिए। अगर उसने अच्छा नहीं किया वो उसके कर्म है, वो उसकी सोच है। आप अपनी सोच को अच्छा बनाइए, आप दूसरों की हेल्प कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिए। बस निवेदन यही है कि करते रहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको रियल एग्जांपल वगैरह बताऊंगा जिसमें गांधी जी के विचार अपनाए जाते हैं। तो वो आपका है इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीयन स्टडीज़। ये आपका कॉलेज है जो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ गांधीयन स्टडीज़ आपका टोटली गांधी जी के विचार,
गांधी जी के सिद्धांत, गांधी जी की सोच, गांधी जी का तरीका जीने का, गांधी जी के सब तरीके को एक बिल्कुल कहते हैं ना कि उसको बिल्कुल बनाने के तरीके से है। उनके विचारों को फैलाने का एक मोटिव है। इसका जो आप फाउंडर हैं वो हैं श्री शेखर बजाज। जी हाँ, श्री शेखर बजाज इसके फाउंडर हैं। गांधी जी के विचारों को और सिद्धांतों को एक संस्था के नाम में बनाया है। इसके अंदर बच्चों को नई नई तरीके की चीज़ें सिखाई जाती हैं। उनको ये बताया जाता है कि किस तरह से वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। उनको बहुत जो हम दैनिक यूज़ में यूज़ करते हैं, जैसे आपकी फार्मिंग हुई, आपकी क्रॉप्स कल्टीवेशन है, आपका चरखा चलाना, आपका रुई का जो होता है, आपके कपड़े का काम, और आपका जो जितने भी आपके डेली यूज़ वर्क हैं, जो जिनको करके एक कोई भी बंदा डेली बेसिस पर पैसे कमा सकता है, वो ऐसी चीज़ें जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आती हैं वो सिखाई जाती हैं। इसके अंदर बहुत तरह कोर्स भी किए जाते हैं जो वुमेंस के लिए अलग और सबके लिए अलग होते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में डाल दी, लिंक में भेज दिया है मैंने नीचे, आप उसमें लिंक आके चेक कर सकते हैं इसके बारे में। तो ऐसे बहुत गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गांधी स्टडीज़ एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है जो अलग अलग स्टेट्स में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है, और बहुत जगह फैला हुआ है। तो आज भी गांधी जी के कुछ विचार, उनकी सोच ख़त्म नहीं हुई है। और इस वीडियो के तहत मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि गांधी जी के इन विचारों को अपनाइए और उनको रियल लाइफ में करके देखिए। 100% श्योरिटी है कि आप इस चीज़ से बहुत खुश भी होंगे, आपको अलग पॉइंट पे पीक पे जाएंगे। तो निवेदन है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और निवेदन यही रहेगा कि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का प्रॉपर पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। कोई भी घर में किसी की तबीयत ख़राब है तो उनसे फिज़िकली दूर होइए, लेकिन मेंटली नहीं। उनका ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी सोसाइटी का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और निवेदन है बस आप सभी से, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, न्यूज़ में भी आ चुका है कि डॉग्स या स्ट्रीट डॉग्स को इससे कोई खतरा नहीं है। तो प्लीज़ अगर हो सके तो ज़्यादा कोशिश कीजिए हमारे बाहर स्ट्रीट डॉग्स को खाना देने की। वो अब दर बदर घूम रहे हैं क्योंकि उनका कोई सहारा बचा नहीं है। तो निवेदन है, अपने गली के बाहर, अपने सोसाइटी में जितने स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी हेल्प कीजिए। अगर एक एक दो करके हेल्प करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।